दोस्तों, आज हम आप लोग को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने चल रहे हैं। ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटिव। अब देखो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपका इस तरह हो सकता है कि कोई आपकी लाइन दी रहती है, ठीक, लाइन दी रहेगी और आपका इसमें दे देंगे एक 58 डिग्री दे देंगे और यहाँ पर कुछ आपको फाइंड करना है। तो बहुत से स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और बहुत से स्टूडेंट को बहुत बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। तो जिन्हें नहीं आता है उनके लिए हम बता रहे हैं और जिन्हें आता है वो चाहे वो भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आपकी लाइन है, सीधी लाइन है और लाइन पर आपका एक साइड में 58 डिग्री का एंगल बना है और दूसरी साइड का हमें एंगल को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों, शायद जो बच्चे घर में पढ़ते होंगे या कहीं पर भी मन तन थोड़ा दिमाग लगा पढ़ते होंगे उन्हें तो समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन जो नहीं पढ़ते होंगे उनके लिए हम बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, जो एक सीधी लाइन होती है बच्चा, उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता। आप लोग को थोड़ा बता देते हैं, एंगल आपका 7 टाइप से होता है, ठीक है दोस्तों। पहला होता है आपका एक्यूट एंगल, दूसरा होता है आपका राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल होता है और फिर उसके बाद होता है दोस्तों स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल होता है, फिर कंप्लीट एंगल होता है। इसमें दो छोटे पार्ट और होते हैं, उन्हें हम बता नहीं रहे। जो आपका मेन होता है, एक आप तो जीरो भी ले सकते हैं, जीरो भी होता है। अब आप लोग को थोड़ा जीरो एंगल के बारे में पहले बता देते हैं, फिर इसके बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप लोग को सबसे पहले जीरो एंगल बता रहे। जीरो एंगल किसे कहते हैं? जैसे क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एक कोई रे होती है, ठीक, रे पर अगर, ठीक, इस रे का नाम मान लीजिए क्या है, ठीक, और इसी रे पर अगर दूसरी रे चली जाती है, दूसरी रे चली जाती है, तो जो यहाँ पर आपका एक एंगल बनता है उसी को हम 0 डिग्री एंगल कहते हैं। मतलब एक ही तरफ दोनों लाइन होती है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ रहे होंगे कि एक सीधी लाइन पर भी तो ऐसे बनती है। लेकिन दोस्तों देखो, जब सीधी लाइन पर बनती है तो ये जो अलग अलग साइड में जो निशान होता है वो अलग अलग साइड में होता है, लेकिन जब आपका 0 डिग्री का एंगल बनता है तो दोनों तरफ एक, मतलब क्या होता है, जो दोनों तीर के निशान होते हैं एक ही तरफ होते हैं, तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री एंगल बन जाता। और अगर इससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका यहाँ से, ठीक, यहाँ ऐसे हल्का या इतना ना उठा करके हम थोड़ा सा नीचे ऐसे उठा देते हैं, हल्का से बिल्कुल जरा उठा देते हैं इधर, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है दोस्तों, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों होगा? एक्यूट एंगल में डिफिनेशन बता देते हैं दोस्तों। जो एंगल 0 डिग्री से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और 90 डिग्री से क्या होते हैं दोस्तों, छोटे होते हैं, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। हिंदी में से न्यून कोण कहते हैं। तो हम थोड़ा दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं, इसीलिए इसे हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। अगर जो बच्चे इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो कमेंट कर देंगे, तो इसे हम पूरा डिटेल में बता देंगे कि एंगल किसे कहते हैं, एंगल के पार्ट कितने होते हैं, ठीक है, एक एक चीज डिटेल में बता देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह 2-3 क्वेश्चन आप लोग को और बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इसीलिए हम इसे पहले मिटा देते हैं। आपको एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों, जो आपकी एक सीधी लाइन होती है उस पर आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। जो एक सीधी लाइन होती है उसको क्या बनता है, एक 180 डिग्री का बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। हिंदी में उसे बोलते हैं सरल कोण।
क्या बोलते हैं, सरल कोण। इसे रैखिक युग्म भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरे टाइप हो जाएगा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सरल कोण बोलते हैं। सरल मतलब क्या होता है, सीधी लाइन पर बना कोण को सरल कोण कहते हैं। तो दोस्तों इसे देखो, इसमें क्या होगा, अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन रहता तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे आपको सीधे ऐसे लिखा जाता है, यक्स डिग्री लगा सकते हैं, फिर 58 डिग्री लगा दीजिए, बराबर क्या कर देते हैं 180। अब ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसे करने का मतलब यह होगा दोस्तों कि आपको अभी बता दे रहे हैं कि जो एक सीधी लाइन होती है उस पर जो एंगल बनता है 180 अंश का कोण बनता है। कितने का बनता है दोस्तों, 180 डिग्री का बनता है। तो अब दोनों को मिला देंगे, एक साथ जोड़ लेंगे तो कितने का बनेगा, 180 के तो हो जाएगा। अगर एक को लिखेंगे तो कहाँ होगा भाई, दोनों यहाँ प्लस लगा है, मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं भाई। अगर यहाँ पर ये ना लिखा रहे, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख दें तो वही तरह तो बनेगा, ठीक है ना, उसी तरह तो बन जाएगा ना। ये समझ लो, इसमें दोनों को जोड़ें कितना बचा, 180। यहाँ लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लीनियर पेयर लिख सकते हैं, इसी को हिंदी में लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, रैखिक युग्म। तो हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में बता दें लीनियर पेयर लिख सकते हैं, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं रैखिक युग्म से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम क्या कर देंगे, अब आप सभी को पता होगा, इसे छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता होगा। तो जो गिनतियां होती हैं उन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं, और जो क्या होती है आपकी संख्याएं जो ABCD के अक्षर होते हैं उसे हम एक तरफ कर लेते हैं। तो गिनतियां इसमें क्या क्या है, गिनतियां आपकी 58 है और 180 है, और आपकी जो संख्या है मतलब A to Z की जो वर्ड है एक ही है, दो तो है नहीं। अगर दो होते तो उसे एक तरफ कर लेते, तो x को हम क्या कर देंगे, इसे हम लेफ्ट साइड में कर देते हैं, और जो आपकी गिनतियां हैं जो अंक है उसे एक तरफ कर लेंगे, तो 58 का उस तरफ भेज देंगे दोस्तों। 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। अब इसे घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, इसे में घटा देंगे दोस्तों, यहाँ 10 से अगर 8 जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा 17, 17 से 5 जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 12 दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 122 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 122 डिग्री। ये तो सही तो घटाए हैं, 70 सही है, 17 5 जाएगा 12 जाएगा। ठीक है, एक और आपको क्वेश्चन बता दें, वैसे हमें विश्वास है समझ में आ गया होगा, छोटे क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह इधर बता दे रहे हैं, मिटान ही रहे हैं। मान लीजिए आपका इस तरह यहाँ क्वेश्चन है, एक यहाँ आ, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए आपका कितना डिग्री है दोस्तों, यहाँ पर आपका 40 डिग्री है, यहाँ पर आपका मान लीजिए 85 डिग्री, ठीक। यहाँ का पता नहीं है दोस्तों, यहाँ का हमें फाइंड करना है, ठीक, यहाँ का हमें फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वही तरीका क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों अब इधर देखो यहाँ पर 1 2 कोण बने थे, तो दोनों को बराबर क्या कर दिए थे, क्यों किए थे पहले ये समझो। इसे हम इसलिए किए थे क्योंकि एक सीधे पाई पर बना था, सीधी रेखा पर बना था। सीधी रेखा कहीं पर भी होगी उसे 180 के बराबर कर ही देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर एक सीधी लाइन पर कितने कोण बने हैं दोस्तों, 1 2 3। तो आपको बिल्कुल बिना संकोच आपको वही काम कर देना है। यहाँ कर देंगे 85 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर 40 डिग्री, बराबर में दोस्तों क्या कर देंगे 180। फिर वही काम लिख देंगे, यहाँ थोड़ा इंग्लिश में लिख दे रहे हैं लीनियर पेयर। दोनों लिख दे रहे हैं, ये दोस्त इतना हो जाएगा। फिर वही काम
अंक को जोड़ करके अंक को एक तरफ कर देंगे और जो आपके चर को एक तरफ कर देंगे, अचर को दोस्तों एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर आपके चर कौन है? चर तो पता है दोस्तों, ABCD को चर कहते हैं। अचर क्या है? गिनतियां को क्या कहते हैं दोस्तों? हम अचर कहते हैं। तो 85 और 40 को क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे, क्योंकि ये क्या आपके अचर है। क्या अचर है? अचर मतलब दोस्तों क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसी इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 4 12 मतलब 125। कितना आ जाएगा दोस्तों? 125। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 डिग्री। आप उधर भेज देंगे 180। जब पता है आपको, जब बराबर के उस साइड अगर कोई चीज, कोई अंक, चर या अचर, कोई भी चीज जाता है, कोई भी पद जाता है दूसरी तरफ, तो वो अपना साइन क्या कर देता है? बदल देता है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देता है। तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब घटा देंगे इसे। 180 से जब 125 घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों? 55। x की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों कितना लिखेंगे? 55। लिखना चाहें तो ऐसा लिखो क्वेश्चन में। अगर वीडियो समझ में आई हो तो सब्सक्राइब मत करना, पहले कमेंट कर देना, फिर बताना। अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।